नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबरें। कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में होगी खत्म। राहुल गांधी तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। तमिलनाडु से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। भारत जोड़ो यात्रा करीब 3500 किलोमीटर की होगी, जो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा 2 चरणों में ही हुई। इसमें राज्य के 100 लोग होंगे शामिल। ये पदयात्रा 5 महीने की होगी। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक सुबह 11 बजे होगी। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। दिल्ली में नड्डा और शाह की अगुवाई में हुई बड़ी बैठक। 2019 चुनाव में 144 हारी हुई सीटों पर प्रभारी मंत्रियों के साथ मंथन। बीजेपी मुख्यालय में हुई अहम बैठक में अमित शाह ने मंत्रियों को दी नसीहत। संगठन को दी प्राथमिकता, संगठन से ही सरकार, क्षेत्र में जाकर जनता से ले फीडबैक। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भाजपा को जानो पहल के तहत राजनयिकों से करेंगे संवाद। 12 देशों के राजनयिकों से संवाद करेंगे जेपी नड्डा। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की 25 सितंबर को रैली। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार, अखिलेश समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। दिल्ली में नीतीश कुमार आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी होगी मुलाकात। मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार ने की केजरीवाल से मुलाकात। बैठक में मनीष सिसोदिया समेत जेडीयू नेता संजय झा भी रहे मौजूद। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव से मिले नीतीश कुमार। मुलाकात के बाद बोले, मुहिम में अखिलेश हमारे साथ। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर सुशील मोदी का तंज। कहा, बाढ़ में डूबा बिहार, लेकिन सीएम कर रहे हैं पॉलिटिकल टूरिज्म। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने देर रात पीएमसीएच का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी से नाराज पाए गए कई डॉक्टर और नर्स। टाटा वार्ड में लवारिस पड़े शव को देखकर अधिकारियों पर बरसे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के कूट में आज फिर कांग्रेस के 3 विधायक के दल बदल मामले पर सुनवाई। पिछले सुनवाई में तकनीकी कारणों का हवाला देकर तीनों विधायक नहीं हुए थे शामिल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद नगर निगम के सफाई कर्मियों की टूटी हड़ताल। 11 सूत्रीय मांग को लेकर पिछले 27 अगस्त से हड़ताल पर थे सफाई कर्मी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। श्रीनगर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। खानमूह इलाके में 35 किलोग्राम की आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने आईडी को किया है नष्ट। सर्चिंग जारी। शेख हसीना से द्विपक्षीय वार्ता के बाद बोले पीएम मोदी, आतंकवाद से मिलकर करेंगे मुकाबला। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले राहुल गांधी। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कर्नाटक हिजाब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर होगी सुनवाई। देश के कई राज्यों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जमीयत उलमा-ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में जमीयत उलेमा की बैठक में बड़ा फैसला। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का करेंगे विरोध। मदनी बोले, मदरसों को गलत निगाह से देखा जाता है। देश को मिली पहली नेजल वैक्सीन। भारत बायोटेक की इंट्रानेसल को डीसीजीआई ने दी मंजूरी। बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत। कुछ ही कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सोनाली फोगाट हत्या मामले में सामने आया एक्सक्लूसिव दस्तावेज। सोसाइटी के रेजिडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म में सुधीर ने सोनाली को बताया था अपनी पत्नी। रोड सेफ्टी को लेकर गडकरी का ऐलान। कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी लगाना होगा सीट बेल्ट। नहीं पहना तो देना होगा फाइन। यूक्रेन में पढ़ाई छोड़कर लौटे भारतीय छात्रों को बड़ी राहत। छात्र देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पूरी कर सकेंगे पढ़ाई। आज होगा नेट यूजी का रिजल्ट। 18 लाख छात्रों का आज खत्म होगा इंतजार। हरियाणा में आज मेक इंडिया नंबर 1 अभियान शुरू करेंगे सीएम केजरीवाल। भगवंत मान भी होंगे शामिल। शराब घोटालों को लेकर आज भी ईडी कर सकती है छापेमारी। दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ के होटल लेवाना में हुए अग्निकांड मामले में 3 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट तैयार। फायर सेफ्टी के 20 मानकों को पूरा न करने के बावजूद दी गई थी एनओसी। लखनऊ के होटल अग्निकांड के बाद एक्शन में वाराणसी पुलिस। होटल्स में ताबड़तोड़ छापेमारी। कई होटल में नहीं मिली फायर सेफ्टी। मालिक पुलिस को देखते ही भागे। प्रयागराज में भरभरा कर गिरा जर्जर मकान। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 9 लोग घायल।
प्रयागराज हादसे में मृतक के परिजनों को मदद का ऐलान, मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख का मिलेगा मुआवजा। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर शिकंजा, उमेश सिंह के 47 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क, उमेश सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज। लखनऊ में सपा के पूर्व विधायक के घर पर चला बुलडोजर, पुल निर्माण में आई पूर्व विधायक की जमीन, सुभाष यादव ने बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाने का लगाया आरोप। कानपुर में युवक की पीट कर हत्या करने का आरोपी पत्नी संग गिरफ्तार, मृतक बलबीर पर सामान चोरी कर बेचने का था आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई थी अंकुरों वाला की हैवानियत। लखनऊ में कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई, बिल्डिंग में अनियमितताएं पाए जाने पर कोचिंग सेंटर सील। यूपी के ललितपुर में टला बड़ा रेल हादसा, दुर्घटना का शिकार होने से बची दुरंतो एक्सप्रेस, पहियों से पटरी उखड़कर पैंट्री कार की बोगी में फंसी, कई घंटों बाद परिचालन शुरू। यूपी के इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन के नीचे जा गिरा शख्स, ऊपर से गुजरी ट्रेन, घटना के बाद पूरी तरह से सुरक्षित है शख्स। यूपी के कुशीनगर में 20 घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगने से हड़कंप, जांच में जुटा प्रशासन, पीड़ितों ने प्रधान प्रतिनिधि पर लगाए उत्पीड़न के आरोप। उज्जैन में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का हिंदू संगठनों ने किया विरोध, वीवीआईपी गेट पर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, महाकाल के दर्शन किए बिना लौटे रणबीर आलिया। केंद्र सरकार ने मूंग की खरीद की लिमिट बढ़ाई है, किसानों की मांग पर एमपी सरकार ने की थी केंद्र से अपील, 25 से बढ़ाकर 40 क्विंटल की खरीद की लिमिट हुई है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे कमलनाथ, बीजेपी ने कमलनाथ को बताया अवसरवादी नेता, कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है बीजेपी। एमपी के पन्ना में सीएचएमओ सिविल सर्जन समेत 5 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज, इलाज में लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 12 सितंबर तक कई बैठकों में होंगे शामिल, समन्वय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का खतरा बढ़ गया, इंदौर के देवालपुर में 2 गायों में पाया गया है संक्रमण, बाहर से पशुओं को इंदौर लाने पर पाबंदी लगाई गई। बेगूसराय में बेखौफ हुए बदमाश, एनएच पर एक साथ 2 लूट की वारदात को दिया अंजाम, स्वर्ण व्यवसायी से 30 ग्राम सोना के साथ 75,000 रुपए की लूट। पटना में सेक्स रैकेट का खुलासा, 3 थानों को पुलिस ने की छापेमारी, सरगना समेत 7 युवक और 5 युवतियां गिरफ्तार, शराब के साथ आपत्तिजनक सामान भी बरामद। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 10वीं कक्षा की छात्रा ने गले में फंदा लगाकर की है खुदकुशी, शव बरामद कर छानबीन में जुटी पुलिस। खूंटी में धर्म छिपाकर शख्स ने नाबालिग लड़की से रचाया प्रेम का ढोंग, गर्भवती होने पर की पैसे की पेशकश, नाबालिग के बयान पर आरोपी गिरफ्तार। खूंटी में ट्रिपल मर्डर कांड का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, मृतक को ग्राम प्रधान बनाने से नाराज था भतीजा, सिंगराय मुंडा 31 अगस्त को की गई हत्या। बिल्डर की पत्नी दिव्या सिंह ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से लगाई है न्याय की गुहार, का पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार से है जान का खतरा। वैशाली के खपूरा गांव में आपस में भिड़े 2 पक्ष, पानी गिराने के विवाद में हुई मारपीट और फायरिंग, महिलाओं को भी पीटा, गोली लगने से शख्स की हालत गंभीर। सोनाली मर्डर केस के आरोपी सुधीर सांगवान सुखविंदर को गोवा पुलिस ने किया कोर्ट में पेश, हिसार नोएडा में भी गोवा पुलिस ने की है जांच। दैनिक सफाई कर्मचारियों ने दैनिक मजदूरी में की बढ़ोतरी, सामान्य काम समान वेतन स्थायी किए जाने की मांग को लेकर 12वें दिन भी उनकी हड़ताल जारी है। बांका के दुधियातरी गांव से छापेमारी कर लौट रही पुलिस पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से किया हमला, एएसआई समेत 2 जवान गंभीर रूप से घायल। जमीन विवाद में देवर ने की भाई भाभी की पिटाई, भतीजे को भी पीट कर किया घायल, बेगूसराय के नावाकोठी का मामला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कार सवार व्यक्ति ने धनबाद में बैंक लुटेरे ने और पुलिस के बीच हुआ एनकाउंटर, दोनों तरफ से हुई फायरिंग, मुठभेड़ में एक लुटेरा ढेर, 2 लुटेरों को पुलिस ने दबोचा। सालों से लंबित है सहरसा में रेल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण, कैबिनेट से मंजूरी के बाद फिर नक्शे में हुआ बदलाव, अलग अलग समय में 3 बार हो चुका है शिलान्यास। पाकुड़ के महेशपुर में बंद घर से लाखों की चोरी का खुलासा, चोरी के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। घाटशिला के आदित्यपुर में व्यवसायी के घर हुई फायरिंग, हथियार समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी में अवैध नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला की हुई मौत, गलत ऑपरेशन करने से महिला की हुई मौत, बच्चा सुरक्षित। आगामी 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पलामू में दिनेश कुमार हत्याकांड का खुलासा, हत्या में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार, पैसे के लिए दिया गया वारदात को अंजाम।
भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूट, हथियार के बल पर लूटे 1 लाख रुपए और मोबाइल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुंगेर के जमालपुर में 50 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त, गिरफ्तार धंधेबाज से बाइक भी जब्त। हाजीपुर में भाई ने की है अपने ही भाई की हत्या, मामूली विवाद में दोस्तों के साथ मिलकर मौत की घाट उतारा। 4 अपराधी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी, मौके से हथियार भी बरामद। नजफगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, डकैती, हत्या, लूट जैसे मामले के 3 आरोपियों को 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम के हाईवे पर स्थित ट्रामा सेंटर से रेफरल अस्पताल में चिकित्सीय सुविधा बहाल कराने की मांग को लेकर ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति का आंदोलन फिर शुरू, सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बड़ी लापरवाही आई सामने, विश्वविद्यालय ने सत्र 2021 से 24 के हिस्ट्री सब्सिडरी पेपर में एक ही सवाल को 2 बार किया रिपीट। धनबाद में प्रकृति और भाई बहन का त्योहार कर्मा धूमधाम से मनाया गया, कई जगहों पर कर्मा गीतों पर बहनें झूमती दिखी, आदिवासी समुदाय के लोग धूमधाम से मनाते हैं। बेंगलुरु में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, सिलिकॉन सिटी में टूटा 32 साल की बारिश का रिकॉर्ड। 32 साल में सबसे ज्यादा बारिश में बेंगलुरु पानी पानी, ट्रैक्टर से दफ्तर जा रहे लोग, यूथ कांग्रेस ने पानी में उतरकर किया प्रदर्शन। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगातार हुई बारिश की जगह सड़कों पर भरा पानी, आने जाने में लोगों को हो रही है परेशानी। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते बेबसी की तस्वीर, एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही के लिए ट्रैक्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। बेंगलुरु में यमालुर में ट्रैक्टर बना एकमात्र सहारा, कई आईटी कंपनियों के कर्मचारी ट्रैक्टर से ऑफिस पहुंचने पर मजबूर। बेंगलुरु में बारिश के पानी की वजह से शहर की सड़कें बनी समंदर, बारिश की वजह से रास्ते में फंसी कई गाड़ियां। बेंगलुरु में बारिश के पानी से लबालब सड़कें, पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। सुपर 4 के मुकाबले में टीम इंडिया की करारी हार, श्रीलंका ने 6 विकेट से दी मात, तासुन सनाक बनाई प्लेयर ऑफ द मैच में केएल राहुल, विराट कोहली और भुवनेश्वर का खराब परफॉर्मेंस, टीम की ओर से रोहित ने खेली 72 रनों की पारी। हार के बाद एशिया कप से लगभग बाहर हुई टीम इंडिया, अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के साथ फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा, आखिरी में नेट रन रेट पर होगा फैसला। टीम की परफॉर्मेंस पर बोले कप्तान रोहित शर्मा, कहा पहली इनिंग्स में 10 से 12 रन कम बनाए, स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन हम मैच खत्म नहीं कर पाए। अब घरेलू क्रिकेट और आईपीएल भी नहीं खेलेंगे सुरेश रैना, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास का ऐलान। और पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम ने किया है लॉलीवुड में डेब्यू, सोशल मीडिया पर शेयर किया फर्स्ट लुक, फवाद खान के साथ आएंगे नजर। ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करने उज्जैन पहुंचे आलिया रणवीर, ट्रेडिशनल लुक में नजर आए, दोनों ग्रीन सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी आलिया। गुड बॉय का ट्रेलर आउट, इमोशंस, कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर होगी फिल्म, अमिताभ रश्मिका की दिखी खट्टी मीठी नोकझोंक। राकेश रोशन ने बताई बॉलीवुड फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह, बोले लोग अब वही फिल्में बना रहे हैं जो उन्हें और उनके दोस्तों को पसंद आती हैं। फिल्म गुड बॉय का ट्रेलर लॉन्च इवेंट का हिस्सा बनने के लिए रश्मिका मदाना मुंबई पहुंची, लालबाग के राजा के किए दर्शन। चीन से खतरे के बीच ताइवान ने की है लाइव फायर ड्रिल, सुदूर दक्षिणी पिंगटुंग काउंटी ने सैनिकों ने टारगेट पर साधा निशाना। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन का चीन पर आरोप, सीमा में घुसपैठ करने के अलावा गलत सूचना फैला रहा है चीन, ताइवान की सीमा के पास स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही, तालाब का जलस्तर बढ़ा, कई गांव बाढ़ की चपेट में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राचीन सभ्यता की निशानी मोहनजोदड़ो के अस्तित्व पर संकट, बाढ़ के कारण बर्बाद हो रहे हैं कई हिस्से। यूक्रेन के शहरों में रूस का हमला जारी, खार्किव में रूस ने की है गोलीबारी, हमले में तबाह हुई रिहायशी इमारत। ब्रिटेन के नई पीएम लिज ट्रस का बयान, कहा ब्रिटेन के ऊर्जा संकट अर्थव्यवस्था पर होगा फोकस, ऊर्जा संकट से व्यवहारिक तरीके से निपटेंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप से मरने वालों की संख्या 66वीं, बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, भूकंप से प्रभावित लोगों को दी जा रही है राहत सामग्री। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दिखाई सैन्य ताकत, चीन और दूसरे देशों के साथ चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल हुए होते। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पेशावर में बड़ी रैली का किया संबोधित, अपने भाषण में उन्होंने शहबाज सरकार को इस्लामाबाद में मार्च की चेतावनी भी दी।